स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 बायोलॉजी से सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शोन बिलो आर सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, आपको सबके नाम बताने हैं। तो ये मैंने लिख रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, गोल्गी एपेरेचस है, राइबोसोम, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द सेलुलर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज। क्लूज दिए हुए हैं और सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन क्लूज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो पहला है कि इट सिंथेसाइजेस द रेस्पिरेटरी एंजाइम, कि ये सिंथेसाइज करेगा रेस्पिरेटरी एंजाइम को, तो इसको क्या कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा है ये इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है अ नॉन लिविंग रिजिड लेयर, नॉन लिविंग रिजिड लेयर है, शेप नहीं चेंज करता, सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है, दैट इज सेल वॉल। नेक्स्ट सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल, सपोर्टिव फ्रेमवर्क सेल के लिए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, वेसल्स एंड वैक्यूल्स, तो ये आपका है गोल्गी एपेरेचस। डिस्ट्रॉयज फॉरेन सब्सटेंस, तो ये काम है लाइसोसोम का, और गिव्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, दैट इज वैक्यूल्स। नेक्स्ट है कि इट इज मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड, तो दैट इज क्रोमेटिन फाइबर, जो कि डीएनए थ्रेड का बना होता है। इट कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर, तो वो न्यूक्लियस है दैट कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर्स। इट इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन, तो ये है आपका सेंट्रोसोम। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, दो एग्जांपल बताना है हर एक का। यूनिसेलुलर एनिमल, तो यूनिसेलुलर एनिमल में है अमीबा और पैरामीशियम। यूनिसेलुलर प्लांट, दो एग्जांपल, तो बैक्टीरिया है और क्लेमेडोमोनास है। सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी दो लिख सकते हो। सेल इंक्लूजन्स, तो वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट स्टेन्स विच मेक द न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट, तो दैट इज आयोडीन और इयोसिन है। नेम द फॉलोइंग फिर से। अ प्लास्टिड विदाउट पिगमेंट, बिना पिगमेंट का प्लास्टिड, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। अ पिगमेंट विच इज फाउंड इन प्लास्टिड, तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है विच इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिड, सॉरी, तो दैट इज एंथोसियानिन। ऑरेंज रेड पिगमेंट फाउंड इन द क्रोमोप्लास्ट, दैट इज कैरोटीन, कैरेट में होता है, टमाटर में भी। स्कैटर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द प्लांट सेल, दैट इज डिक्टोसोम। एमेबॉइड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट सेल है। बीन शेप्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, दैट आर गार्ड सेल्स। A part of cytoplasm which is devoid of the organelles, that is cytosol. The folds finger-like projection from the inner wall of the mitochondria. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है इनर वॉल पे माइटोकॉन्ड्रिया के, दैट इज क्रिस्टे। और ट्यूब्यूल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो दैट इज सिस्टर्ने। डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं कि डिफाइन करना है सेल को, तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, और सारा का सारा सेल्स जो होता है वो एक जैसा ही होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं इन अ सेल, कंसर्न्ड विद डेफिनेट फंक्शन, और हर एक ऑर्गेनेल्स का एक डेफिनेट फंक्शन होता है कि क्या करना है उसको, क्या काम है उसका। साइटोप्लाज्म, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट होता है सेल के अंदर में, बट एक्सक्लूड द न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो टोटल लिविंग सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल व्हिच इज ट्रांसपेरेंट एंड ग्रैनुलर इन नेचर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। पूरा लिविंग सब्सटेंस जो कि एक सेल के अंदर मिलता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ग्रैनुलर दानेदार होता है नेचर में, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस, तो इट इज द स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, सेल का बिल्कुल केंद्रीय भाग होता है ये, और ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है एक्टिविटीज, सारी गतिविधियां सेल्स की। एंड कंटेन्स द क्रोमोसोम हैविंग जीन्स, और ये इसमें क्रोमोसोम होता है जिसमें जीन्स होते हैं। अ सेल विथ इट्स न्यूक्लियस रिमूव्ड, ऐसा सेल जिसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो डाइज सोन जल्दी खत्म हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमको डिस्टिंग्विश करना है। तो प्लांट सेल में डेफिनेट सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्रेजेंट रहता है ये। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म जो होता है वो थिन लाइनिंग के फॉर्म में होता है अगेंस्ट द सेल वॉल, जबकि साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में डेंसर होता है, काफी घना होता है और ज्यादा ग्रैनुलर दानेदार होता है, ऑक्युपाई करता है ज्यादातर स्पेस सेल का। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एक से ज्यादा भी होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो छोटे होते हैं और टेम्परेरी। प्लांट सेल में यूजुअली कंटेन होता है प्लास्टिड, वेयर एज एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है और सेंट्रोजोम एनिमल सेल में वेयर एज प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल जो है कि यूजुअली बड़े सेल्स होते हैं और डिस्टिंक्टिव एक आउटलाइन होती है उनके ऊपर, और एनिमल सेल जो है कि छोटे होते हैं और कम डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, और यहाँ पे बिल्कुल डिस्टिंक्टिव आउटलाइन होता है, मतलब डिवाइड होते हैं बाउंड्री से, और यहाँ पे तो ऐसा कम होता है, लेस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यहाँ पे मिलेंगे आपको एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिस्टिंग्विश करना है हमको, तो इसमें देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, और सेल वॉल जो है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। लिविंग होता है सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है लिविंग है, और सेमी परमिएबल का मतलब कुछ को अलाउ करता है, कुछ लिक्विड और गैसेस को पास करने के लिए, और कुछ को नहीं अलाउ करता है। वेयर एज सेल वॉल में जो है कि नॉन लिविंग होता है और ये परमिएबल होता है, बिल्कुल सेमी नहीं है, परमिएबल है, अलाउ करता है एक्सचेंज। सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, और ये सेलुलर का बना होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और जबकि सेल वॉल जो है कंपैरेटिवली थिक होता है और बिल्कुल रिजिड होता है, शेप चेंज नहीं होता। क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और सेंट्रोसोम बाहर मिलता है न्यूक्लियस के। क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है न्यूक्लिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जबकि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रोस्फियर है। क्रोमोसोम कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक लेके जाता है, और सेंट्रोसोम जो है कि फॉर्म करता है एस्ट्रल रेज जब सेल डिवीजन होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच में क्या फर्क है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, वेयर एज क्रोमोप्लास्ट रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट कंसिस्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है कि फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है स्टार्च जो कि पाया जाता है लीव्स में, और जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर देता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। So that was the end of this. Thanks for watching. Do subscribe and share.